हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी। तो ट्रेडर्स, आज हम लोग बात करेंगे डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के बारे में। ट्रेडर्स, आपने सुना ही होगा डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कैसे ट्रेड करते हैं, उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। बट आज इस वीडियो में जो स्पेशल होने वाला वो ये है कि कैसे हम लोग ट्रैप ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट को उसमें ऐड करें ताकि हमारी एक्यूरेसी और अच्छी हो। ट्रैप ट्रेडिंग बेसिकली वो कॉन्सेप्ट है जो आप भीड़ से अलग होकर चार्ट को देखते हैं, तो उसको आगे चल के वीडियो में जानेंगे। आप इस वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। इसमें आपको मार्केट की साइकोलॉजी के बारे में बताया जाएगा, तो आई होप कि आप इस वीडियो को स्किप करके नहीं देखेंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के बारे में। तो डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, इट इज अ बेरिश चार्ट पैटर्न। ठीक है, मार्केट इसमें क्या शो करना चाह रही है, कौन सा पैटर्न है? बेरिश, मतलब मार्केट को जब ये पैटर्न बनता है तो मार्केट प्रेडिक्ट करती है कि हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि ये जो है डाउन ट्रेंड में जाएगी मार्केट। जब भी ये पैटर्न बनता है तो हम लोग का ऐसा प्रेडिक्शन होता है कि भाई चार्ट बेरिश है और मार्केट गिर सकती है। पहला पॉइंट, ठीक है। इंडिकेट अ कंटिन्यूएशन ऑफ अ डाउन ट्रेंड, मींस मार्केट में ऑलरेडी डाउन ट्रेंड चल रहा है और वहां पे अगर ये पैटर्न बनता है तो शो करता है कि मार्केट और भी नीचे जा सकती है। तो इसी का मतलब है इंडिकेट अ कंटिन्यूएशन ऑफ अ डाउन ट्रेंड। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। फॉर्मेशन, इट इज फॉर्म व्हेन द प्राइस ऑफ एन एसेट, यहाँ एसेट का मतलब ये हुआ कि स्टॉक, ठीक है। इट इज फॉर्म व्हेन द प्राइस ऑफ एसेट क्रिएट अ सीरीज ऑफ लोअर हाई बनाती है, while the low remains constant creating a horizontal support line। इसको हम लोग आगे उस पे जानेंगे कि इसका क्या मतलब हुआ। तो देखिए, आपको इसमें दिख रहा होगा कि मार्केट लोअर हाई बनाते हुए जा रही है, मींस मार्केट ऊपर गई और यहां से उसने वो सेलिंग हुई, ठीक है, सेलर्स ने उनको बेचा, फिर मार्केट ऊपर यहां से सपोर्ट लेके ऊपर गई, बट वो प्रीवियस हाई को तोड़ नहीं पाई, तो कॉन्स्टेंटली वो लोअर हाई बनाते हुए जा रही है। तो इसी को कहते हैं कि मार्केट, जो हम लोग लिखा, इट इज फॉर्म व्हेन द प्राइस ऑफ एन एसेट क्रिएट अ सीरीज ऑफ लोअर हाई, ठीक है, व्हाइल द लो रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहां पे क्या है, आप देखेंगे कि इक्वल लो है, तो लो जो है आपका कांस्टेंट है, ठीक है, क्रिएटिंग अ हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन। तो आपको पता है कि भाई जब लो इक्वल है तो ये क्या बन जाता है आपका हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन, ठीक है। लोअर हाई मींस मार्केट ऊपर जा रही है बट वो प्रीवियस हाई को तोड़ नहीं पा रही, तो इसको कहेंगे लोअर हाई, और इक्वल लो है इस पैटर्न में। तो डायग्राम ऑफ डिसेंडिंग ट्रायंगल क्या है कि इस वे में कुछ दिखता है, मार्केट लोअर हाई बनाते हुए जा रही है और उसका लो है इक्वल, तो वो आपको शो करता है कि ये भाई डायग्राम है ऑफ डिसेंडिंग ट्रायंगल। आई होप आपको इस वीडियो में यहां तक समझ में आया होगा कि डिसेंडिंग ट्रायंगल का डायग्राम कैसा दिखता है, कैसे वो शो करता है, किस पॉइंट से उसको आइडेंटिफाई करते हैं। पहला पॉइंट क्या है, लोअर हाई। की फीचर में देखिए, लोअर हाई, ईच हाई लोअर देन द प्रीवियस वन इंडिकेटिंग अ सेलिंग प्रेशर, ठीक है। अब इसका साइकोलॉजी क्या है भाई, हर बारी जैसे मैंने आपको आगे ही पहले ही वीडियो में बता दिया था कि जो हाई है वो प्रीवियस हाई से नीचे है, तो वो शो कर रहा है कि सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है, मार्केट ऊपर तो जाना चाह रही पर अपने प्रीवियस हाई को तोड़ नहीं पा रही, तो वो दिखा रहा है कि वहां पे सेलर्स एक्टिव है, सेलर्स प्राइस को नीचे खींच रहे हैं। हॉरिजॉन्टल और सपोर्ट लाइन, हॉरिजॉन्टल लो और सपोर्ट लाइन, ठीक है। द लोज आर एट सिमिलर लेवल दैट प्राइस स्ट्रगल टू ब्रेक, ठीक है। अब लो यहाँ ऐसा लो है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे है, जहां पे बायर्स भी मार्केट को पुश कर रहे हैं बट वो इतना पुश नहीं कर सकते कि वो हाई को ब्रेक कर पाए, समझ रहे हैं। तो ये पॉइंट आपको वही शो कर रहा है, द लोज आर एट सिमिलर लेवल दैट प्राइस स्ट्रगल टू ब्रेक। प्राइस लो को भी ब्रेक नहीं कर पा रहा है और अपने हाई को भी तोड़ नहीं पा रहा है, तो एक कंस्ट्रक्शन बना रहा है जिसे हम लोग लोअर हाई बोल रहे हैं, ठीक है। तो कुछ इस वे में आप डिसेंडिंग ट्रायंगल का फीचर होता है, ठीक है। मार्केट इंटरप्रिटेशन, अब इससे आप समझते क्या है, डिसेंडिंग ट्रायंगल से समझते क्या वो समझते हैं हम लोग। सेलर्स आर गेनिंग स्ट्रेंथ इंडिकेटेड बाय लोअर हाई एंड मे इवेंचुअली ब्रेक द सपोर्ट लाइन। तो इसमें जनरल थ्योरी क्या है मार्केट की कि भाई सेलर जो है वो बार बार प्राइस को नीचे ले जा रहे हैं और अपने हाई को तो ब्रेक कर नहीं रहा, तो जनरल में जो है आम जो पब्लिक है वो जनरल व्यू बनाती है कि भाई सपोर्ट इवेंचुअली टूट जाएगा, और यहीं पे उनकी मिस्टेक है, ठीक है। जैसा ये बताया जा रहा है कि हाँ डिसेंडिंग ट्रायंगल में लोअर हाई बनता है, इक्वल सपोर्ट होता है, टूटे तो आप एंट्री कर लो, तो जनरल वे में सबको पता है, ये एक जनरल थ्योरी है। आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा कि बेसिक डिसेंडिंग ट्रायंगल की बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, हाउ टू ट्रेड। अब इसको ट्रेड कैसे करते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल को, ठीक है। अब यह देखिएगा, यहां पे मार्केट लोअर हाई बना रहा था और ये इक्वल सपोर्ट था। मार्केट में जैसे ही
ये टूटा, वहां पे एंट्री हुई, आपका जो ये जहां से पैटर्न स्टार्ट हुआ है, ये मान लीजिए अगर 100 पॉइंट्स का है तो ये टोटल डेप्थ होती है, आपको यहाँ एंट्री से उसको ऐड ऑन करना है, आपको आपका टारगेट मिल जाएगा और ये स्टॉप लॉस होगा जो भी प्रीवियस हाई का होता है। अगर स्टॉप लॉस 50 पॉइंट का है और टारगेट 100 पॉइंट का है तो इसे कहेंगे कि ये ट्रेड जो है बहुत अच्छी है, 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड है, तो आप इसमें एंट्री कर जाए। तो क्या आपको लगता है कि मार्केट इतना सिंपल है कि डिसेंडिंग ट्रायंगल बना, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हुआ, एंट्री कर जाओ और आपको प्रॉफिट मिल जाएगा? क्या इतना सिंपल मार्केट है? अगर इतना सिंपल होता तो आप और हम लोग बहुत पैसे कमा रहे होते। नहीं, इतना सिंपल नहीं है। आपको एक प्रॉपर सेटअप खोजना है। अगर ये सब पब्लिक को दिख रहा है, रिटेलर्स को दिख रहा है, तो ये FIIs को भी और बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को भी दिख रहा होगा, और उनको चाहिए, उनके तो करोड़ों के ऑर्डर होते हैं। हम लोग 10 लाख 20 लाख का खरीद पाएंगे, ठीक है, उनके तो करोड़ों में ऑर्डर होते हैं। तो उनको तो फिल करने के लिए लिक्विडिटी चाहिए कि भाई उनके करोड़ों ऑर्डर एक बार में तो मार्केट को बाय नहीं कर पाएंगे, तो वो कैसे करेंगे? तो वो हर जगह आपका स्टॉप लॉस खाएंगे। जो जनरल थ्योरी है उसमें में जहां आप स्टॉप लॉस लगाएंगे, मार्केट वहीं जाएगा स्टॉप लॉस लेने। जब आप लोग सब सेल करेंगे, वो लोग बाय करेंगे, उसके बाद मार्केट अपने डायरेक्शन में जाएगा। या फिर जब आप लोग सब बाय करेंगे तो वो लोग सेल करेंगे और मार्केट सेलिंग जोन में जाएगा। ये एक कॉन्सेप्ट होता है जो आपको समझना होगा मार्केट में। ये एक लिक्विडिटी का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। लिक्विडिटी मींस कि जहां पे आपके स्टॉप लॉसेस हैं वहां पे बड़े इन्वेस्टर्स का बायर है, जहां आपके सेल साइड के ऑर्डर हैं वहां पे उन लोग के बाय ऑर्डर हैं, ठीक है। ये एक लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट है। आगे समझते हैं कि कैसे हम लोग ट्रैप होते हैं इस पैटर्न्स में, ठीक है। एडिंग अ ट्रैप ट्रेडिंग थ्योरी, ट्रैप ट्रेडिंग थ्योरी ऐड कर देंगे तो आप मार्केट के डायरेक्शन को और उसके पीछे की साइकोलॉजी को और क्लियरली समझ पाएंगे और उसमें और कॉन्फिडेंटली ट्रेड दे पाएंगे। मैं खाली ये दिखा रहा हूं, अभी आपको चार्ट से भी मैं समझाऊंगा कि कैसे देखिए पैटर्न बना और कैसे आपको फूल किया गया और मार्केट ने पैटर्न बना के पहले स्टॉप लॉसेस खाए फिर उसके डायरेक्शन में गए। चलिए पहले इसको समझ लेते हैं कि कितने टाइप के ट्रेडर मार्केट में आते हैं और कैसे उनके स्टॉप लॉसेस खाते हैं बड़े इन्वेस्टर। तो ये पैटर्न था, यहां पे ब्रेकआउट आया, तो यहां पे कौन आएगा? एक ब्रेकआउट ट्रेडर जो थोड़ा रिस्की ट्रेडर होता है रिटेलर्स में, वो उसने अपने यहाँ पे सेल कर दिया। मार्केट सेल करने का मतलब फ्यूचर बेच दिया, ठीक है, क्योंकि हम लोग कैश में तो सेल नहीं कर सकते, तो ऑफकोर्स स्टॉक्स के फ्यूचर बेचेंगे। चलिए सब फ्यूचर बेच दिया। अब जो रिट्रेस करेगा रिट्रेसमेंट ट्रेडर, तो यहाँ पे वो सेल करेगा, ठीक है, अपने फ्यूचर सेल करेगा, अपने कॉल को सेल कर देगा या पुट खरीद लेगा, जो भी, ठीक है, वो यहाँ पे सेल कर देगा। सबका एक कॉमन स्टॉप लॉस होगा, जो रिसेंट स्विंग हाई है वो स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। मार्केट क्या करेगा? अब बड़े इन्वेस्टर को, तो बड़ा इन्वेस्टर क्या करता है यहाँ पे जनरली, वो क्या करेगा, यहाँ पे सेल लिमिट ऑर्डर लगा के रखते हैं, ताकि जब यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस टच हो तो वो टक 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 पूरा ऑर्डर कट जाए और मार्केट को दिखे कि भाई इसमें वॉल्यूम आई है, ठीक है, और ये सच में एक रियल ब्रेकडाउन है, ठीक है। मार्केट ने इस पैटर्न को सपोर्ट किया है और ये डिसेंडिंग ट्रायंगल बना है और ये ब्रेकडाउन आया, वॉल्यूम से आया और ये मार्केट यहाँ से ब्रेक किया है, ठीक है। तो ब्रेकआउट ट्रेडर यहाँ पे आ गया। अब आते हैं थोड़े सेफ ट्रेडर जो रिट्रेसमेंट में ट्रेड करते हैं, तो उन्होंने रिट्रेस का वेट किया कि मार्केट जब यहाँ पे रिट्रेस लेगा मैं ट्रेड लूंगा और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है। मार्केट तो इतना बुद्धू है नहीं। अब बड़े इन्वेस्टर को भी पता है सबके स्टॉप लॉस यहाँ है, तो मैं यहाँ तक जाऊंगा ताकि ये लोग जब बाय करेंगे तो मैं यहाँ पे खुल के सेल करूंगा, ठीक है। उनके यहाँ पे भी सेलिंग ऑर्डर होंगे, उनके यहाँ पे भी सेलिंग ऑर्डर लगेंगे, वो खुल के सेल करेंगे, उसके बाद वो अपने टारगेट को अचीव करेंगे। और जब ऐसी चीज स्टॉप लॉस हंटिंग होती है तो मार्केट बहुत तेजी से मूवमेंट करता है। आइए इसको चार्ट में समझते हैं, आपको और क्लियर से समझ आएगा। ये देखिए, ये बंधन बैंक का डेली का चार्ट है। जब आप कोई भी टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हैं, आप इसको अगर 1 आवर 2 आवर्स में भी जाएंगे तो ये चार्ट पैटर्न और अच्छा काम करेगा। कहने का मतलब कि और अच्छे से आपको दिखेगा। हायर टाइम फ्रेम जितना भी होगा चार्ट पैटर्न का, उतनी ही ज्यादा एक्यूरेसी होगी, ठीक है। तो मैंने आपको ये आपका मैंने बना के रखा है, इसको मैं एक बार हटा देता हूं। ये बंधन बैंक का चार्ट है 2021 का, हो रहा है लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई एंड ब्रेकआउट। तो देखिए लोअर हाई हुआ, एक कॉमन सपोर्ट और ब्रेकआउट नीचे की तरफ, ठीक है। ये देखिए यहां पे ब्रेकआउट। अब यहां पे कौन आया होगा? ब्रेकआउट ट्रेडर, ठीक है। उसके बाद जो यहां पे रिट्रेस किए होंगे, ठीक।
आपको थोड़ा मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये ब्रेकआउट ट्रेडर है यहाँ, तो यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेडर है, यहाँ पे रिट्रेसमेंट ट्रेडर है, सबके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे थे। मार्केट डाउन ट्रेंड में था भाई, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड पैटर्न है तो ये शो करता है भाई मार्केट यहाँ से गिर सकती है, ठीक है। सबके स्टॉप लॉसेस यहाँ थे। अब आपको कैसे ट्रेड करना है, आपको फाइंड आउट करना है जहां पे ये स्टॉप लॉस है, क्या वहां पे कोई सेलिंग जोन है, क्या रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। वहां पे कैसे हमें ट्रेड करना, देखिए अब यहाँ पे आप देखेंगे रैली बेस ड्रॉप, एक सेलिंग जोन बना जहां पे मार्केट ने सेल जोन को टच किया है और एक बेरिश हरामी पैटर्न बनाया है। अगर आप देखेंगे ध्यान से, देखिए अप ट्रेंड, सेलिंग जोन के बाद एक बेरिश हरामी पैटर्न, ये कैंडल दिखा रही है बुलिश कि मार्केट में बहुत तेजी थी, अगले दिन इनडिसिसिव कैंडल उसी के नीचे जो कि थोड़ी सी बेरिश भी है। अगर आपने हमारी कैंडलस्टिक थ्योरी की पैटर्न्स की सीरीज नहीं देखी है तो प्लीज मेक श्योर आप जाके उसे देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, तब आप समझ पाएंगे मैं यहाँ पे बोलना क्या चाह रहा हूँ। आपने देखिए हर चीज आइडेंटिफाई किया, आपने ट्रैप ट्रेडिंग को भी लाया, ठीक है। आपने देखा कि पैटर्न्स फेल हुए, आपके सामने ये एग्जांपल है। आपने देखा कि सेलिंग जोन था यहाँ पे, वहां पे मेरे को बेरिश हरामी पैटर्न बना। अब मैं यहाँ पे एंट्री लूंगा, इसका लो टूटने में, जैसे इसका लो टूटेगा तो मैं एंट्री ले लूंगा। अगर मैं एग्रेसिव ट्रेडर हूं तो मैं इसी के लो में एंट्री ले लूंगा और यहाँ पे स्टॉप लॉस रख लूंगा और ट्रेंड को देखिए राइड करूंगा। मेरा रीसेंट लो टारगेट हो जाएगा या फिर मेरा 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड हो जाएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस वे में ट्रेडर हैं, कैसे आप चार्ट को कितना एग्रेसिव ट्रेड करते हैं, वो आपका डिसाइड करना है। जब आप वो ट्रेड करेंगे, जब लगातार आप ट्रेड लेंगे तो आपको अपने ट्रेड की हैबिट पता चलेगी कि आप किस टाइप के ट्रेडर है, तो आपको समझ में आएगा कि 1:2 में अच्छा खेलता हूँ, कि मैं फुल टारगेट लेता हूँ, 1:3 1:5 लेता हूँ, वो आपके ऊपर है, ठीक है। अभी देखिए मैं जैसे मैं बोला, जैसे ही आपका ये होता है मार्केट में कितनी तेजी से गिरावट आती है। मार्केट जब भी मार्केट लिक्विडिटी लेता है, मार्केट में तेजी से गिरावट आती है। देखिए 340 के लेवल से आप मार्केट ने 260 का लेवल दिखा दिया, तो ये है डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। दोस्तों आई होप ट्रेडर आपको समझ में आएगा कैसे आप ट्रैप ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट को पैटर्न्स के में ऐड ऑन कर सकते हैं, जिससे आपकी एक्यूरेसी और अच्छी हो सकती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको लगा होगा कि इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ उसे भी शेयर करिए, ताकि उन्हें भी ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिले। और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट की लिंक नहीं है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहां से ओपन करवा सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखी है, और अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।